हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और शाम के अभी 3 बजे हैं। आज मैंने स्टडी नहीं किया क्योंकि बेबी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो सुबह नहीं उठ पाई। सुबह उसको तो रात से ही फिर आकर बहुत परेशान की है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मेरा हिंदी, मतलब हिंदी मैं कहाँ कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो हिंदी में पढ़ रही हूँ। सबसे पहला तो मैंने इसको ख़त्म किया है, पी एन पांडे की बुक है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। पहले मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा है। मैंने बहुत बार का मतलब है, लगभग मैं अप्रैल से ही पढ़ रही हूँ उसको। तो जब मैंने आर की प्रिपरेशन करने का स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने हिंदी ही स्टार्ट किया था। शुरुआत मैंने हिंदी से ही करी थी। और हिंदी में भी सबसे ज़्यादा बार मैंने अगर कोई चीज़ पढ़ा है तो वो है पर्यायवाची, अनेक शब्दों की एक शब्द, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द। पृथ्वीनाथ पांडे को सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था। मैं आपको सही बता रही हूँ, तब मैं इतना प्रिटी श्योर नहीं थी कि मुझे आर का प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है, क्योंकि बीच बीच में एक्चुअली मैंने डीएलएड भी कर रखा है। तो बीच बीच में मेरे को ये पता चल जाता था कि टीचर की वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी की वैकेंसी आने वाली है, ऐसा है वैसा है। तो डिस्ट्रैक्ट होती रहती थी कि अरे कहीं की वाली वैकेंसी आ गई, कहीं टीचर वाली वैकेंसी आ गई, तो आर की प्रिपरेशन में करूँगी, उसमें ना होगा मेरा। तो ये सब दिक्कतें आती थी। फिर मैं कुछ दिन टीचर की तैयारी करने लगती, मैं आपको सही बता रही हूँ, तब मैं टीचर की तैयारी करने लगती थी। फिर अ, फिर मैं डिसाइड करती थी कि मुझे आर ही पढ़ना है। फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती थी कि नहीं टीचर की वैकेंसी आएगी, तो मुझे लगता था कि नहीं ये मेरा कन्फर्म जॉब हो, चूँकि मेरा टेट, यूपी टेट, सीटेट सारा क्लियर है। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए वो आसान है पाना। लेकिन अब मैंने सोच लिया, मैं आर की फुली डेडिकेटेड पढ़ाई मैं पिछले 4 महीने से कर रही हूँ आर की। अब मैं नहीं सोचती टीचर की वैकेंसी आएगी कि नहीं, कि जब आएगी तो देखा जाएगा, क्योंकि आप दो चीज़ों की प्रिपरेशन एक साथ नहीं कर सकते हो। ना मैं इसमें हो पा रही थी, ना उसमें दिमाग मेरा उलझा रहता था। तो इसलिए पिछले 4 महीने से मैंने सोचा टीचर की वैकेंसी आए या ना आए, जो मेरे पास अभी सामने है उसको मैं पहले क्लियर करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपी टीचर का तो पता ही नहीं है, बिहार में मैं जा नहीं सकती। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की जॉब यूपी में है, तो बिहार का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैंने बिहार के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। और यूपी का वेट करते करते मेरे को इतना साल लग गया कि मैं किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तो उसमें मुझे कन्फ्यूज़न बहुत होती थी। तो मैं फाइनली सोच रही हूँ, मैं यूपी आर सिर्फ़ और सिर्फ वही दे रही हूँ। ना मैं पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और ना मैं टीचर की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ आर का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ। तो पहला बुक तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैं पी एन पांडे पढ़ रही हूँ। दूसरा बुक जो डिटेल वाला है, बुक पे मत जाइएगा, बुक थोड़ी फट चुकी है, क्योंकि सबको पता है कि मेरे पास एक बच्चा है। तो दूसरी बुक मेरी ये है, डॉक्टर हरदेव बाहरी की। इसको भी मैंने 3 से 4 बार पढ़ा होगा, तो ये थोड़ी फट चुकी है, और बाकी देख सकते हैं। तो दूसरी बुक मैंने ये पढ़ी है, जो कि मैंने 3 से 4 बार पढ़ा। पी एन पांडे को मैंने ज़्यादा बार पढ़ा, इसको कम, क्योंकि इसको मैंने लास्ट टाइम खरीदा है, अभी 4-5 महीने पहले घर गई थी अपने, तो वहाँ से खरीदा मैंने। एंड थर्ड बुक ये है, आदित्य पब्लिकेशन, जो कि सबके पास होगा, सबको पता ही होगा। अच्छी बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको जितनी बार हो सके उतना करते रहिए, लगाते रहिए। आदित्य पांडे में मुझे एक बात अच्छी लगती है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। इसे पता चलता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बस यही है, बाकी पढ़ते रहिए। जो आज मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा अब थोड़ी देर बाद मैं बैठ के पढ़ूँगी। बेबी मेरा सो रहा है, तो अभी मैं पढ़ ही रही थी, बट मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो छोटा सा ही वीडियो डाल देती हूँ। एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है, मैं हर वीडियो में यही बोलूँगी कि मुझे बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में। तो फोकस यही रहता है कि पढ़ाई करूँ। बाकी देखते हैं, उतनी प्रिपरेशन मुझे, मेरे हिसाब से प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, बाकी जितना हो पा रहा है मैं देख रही हूँ। बेबी के साथ मैनेज जितना कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। सब कुछ तो ठीक रहता है, बट उसकी जब तबीयत खराब होती है तो उसको सिर्फ मम्मी चाहिए बस। थैंक यू गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन मैंने उठा लिया है। ज्योग्राफी जो कि मैंने स्टार्ट किया है, ऐसा कहा जाता है कि ज्योग्राफी और जो पिछला डेटा है वो भी बताता है कि ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यूपी आर में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और सबसे कम मेरा तैयार है, तो अब मैं इसे ही पढ़ूँगी। जियोग्राफी में पूर्वावलोकन भी लगा रही हूँ, लूसेंट में भी मैं जियोग्राफी ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मुझे कम आता है, टाइम मिल गया है, तो अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कंप्लीट हो जाए। तो अभी मेरा आर में यही चल रहा है, हिंदी में साथ साथ पढ़ रही हूँ। इसको मैं रोज़ का टारगेट बनाती हूँ कि इतने पेज या फिर इतने टॉपिक पढ़ना है। यही आइडिया सबका होता है मेरे ख्याल से। तो इतना पेज या इतना टॉपिक करके मैं पढ़ती हूँ, तो इतना जब हो जाता है उसके बाद ही मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाती हूँ।
तभी मैं चली गई थी बेबी को देखने, क्योंकि वो भी सो रही है तो उसको देखने जाना पड़ता है, कहीं गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं फिर से आके बैठी हूँ, इसको कंप्लीट कर लूँगी। मेरा रोज़ का टारगेट कितना होता है, अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या कितने टॉपिक में पढ़ लेती हूँ इससे। पूर्वावलोकन, घटनाचक्र पूर्वावलोकन वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं लूसेंट में भी ज्योग्राफी स्टार्ट ही करूँगी। स्टार्ट कर दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिया है। हर दिन का उसमें भी यही रहता है मेरा टारगेट। तो टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करिए। आप भी, जितने लोग भी हैं, सब टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि बिना टारगेट के पढ़ाई करना मुझे नहीं लगता कि हो पाता है। टारगेट रहता तो वो दिन भर में, चाहे जब आपको कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे जैसे करना है। और जिस दिन मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, उस दिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लगता है आज मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो अपने टारगेट पे ध्यान देती हूँ मैं। पछुआ पवन कहते हैं, पछुआ पवन। और देख सकते हैं आप, दक्षिण गोलार्ध में 40 यहाँ पे पढ़ाई चल रही है। जब तक बेबी सो रहा है तब तक पढ़ाई चलेगी, उसके उठने के बाद कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि वो बीच बीच में बोला करती है, आती जाती रहती है, और हो भी नहीं पाता, फिर उसका ध्यान देना भी जरूरी रहता है। तो यहाँ पे मैंने पढ़ लिया है, और मैं बोल बोल के ही पढ़ती हूँ, तो इसलिए बेबी से दूर रह के ही पढ़ना पड़ता, दूसरे रूम में आके मुझे पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे बोल बोल के याद करना आराम रहता। और आर ओ या फिर कोई वैकेंसी हो, उसको सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। मैंने बार बार कहा है, उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं, उसको लर्न करना ज़रूरी है। जब तक याद नहीं होगा, क्वेश्चन आपको आएगा नहीं एग्ज़ाम में, तब तक आप कैसे उसको कर पाएंगे, सब गलत ही जाएगा। पढ़ने से कोई दिमाग में भरने वाली चीज़ नहीं है कि दिमाग में चला जाएगा, पढ़ने से नहीं होता है, लर्न करना होता है। यहाँ देख सकते हैं मैंने लूसेंट उठा लिया है, अब लूसेंट में भी जियोग्राफी ही चल रहा है मेरा। तो आजकल जियोग्राफी पढ़ रही हूँ, और हिंदी, और करंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पढ़ रही हूँ। मंथली जो उनका आता है वीडियो, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है, और ना ही लूँगी मैं, जब तक प्री निकल नहीं जाता है। मेंस के लिए लेना सही है, क्योंकि प्री आप खुद से निकाल सकते हैं, सारे घटना चक्र पढ़ के, लूसेंट पढ़ के। और जियोग्राफी के लिए मुझे लगता है, बहुत पहले मैंने NCERT पढ़ा था, तो मुझे लगता है भैंस बर्नवाल पढ़ लेना चाहिए, बट मैं लूसेंट ख़त्म करने के बाद ही बर्नवाल को उठाऊंगी। मेरे पास बुक्स तो सब है। बर्नवाल मैंने स्टार्ट भी किया था एक बार, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ पाई थी, चूँकि अब टाइम मिल गया है, तो अब मैं बर्नवाल को स्टार्ट ही कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डीप नॉलेज मुझे नहीं है, और ऊपर ऊपर से पढ़ने से समझ में आएगा नहीं। तो जब तक एक बार समझ के उसके बाद ही लर्न करना है, ये नहीं कि उठा के लर्न कर लूँ और समझ में कुछ आए ही ना, ऐसा नहीं है, हो सकता, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट हैं मेरे समझे हुए हैं, बस उनको याद करना है। जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट मेरे समझे हुए हैं, बट ये ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैंने समझा नहीं है बहुत ज़्यादा, तो एक दो बार मुझे लगता है कि बर्नवाल पढ़ लेना चाहिए। बाकी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते ही होंगे कितना टफ है सब कुछ पढ़ना। तो यहाँ पे लूसेंट से ही काम चल रहा है अभी, क्योंकि लूसेंट मुझे लगता है कि लूसेंट से तैयारी टू द पॉइंट हो जाती है, जैसे पॉइंटर होता है किसी सब्जेक्ट का, तो इसमें भी टू द पॉइंट तैयारी हो जाती है। बाकी डीप के लिए तो आपको भैंस बर्नवाल, मैं यूपी की बात करूँ, ना कि यूपीएससी की बात कर रही हूँ, मैं यूपीपीएससी और आरओ की बात कर रही हूँ। इसमें तो इतना मुझे लगता है सफिशिएंट होता है, और बार बार पूर्वावलोकन लगाना चाहिए। मैं पूर्वावलोकन को अभी टिक नहीं की हूँ, मैं क्वेश्चन दूसरे तरीके से लगाती हूँ। मैंने एक पेंसिल तक का भी कोई टिक नहीं किया है, मैं अभी नहीं टिक करूँगी, तो 4-5 बार हो ना जाए तब तक टिक नहीं करना चाहिए। फिर टिक करने का मतलब है कि बाद में आप लगाएंगे तो आपको सामने ही सही आंसर दिख जाएगा, गलत सही, तो इसीलिए मैं टिक नहीं करती हूँ। बाकी आगे आगे बताएंगे आपको कि क्या क्या मैं कैसे कैसे